अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दवाइयों के ज़रिए आप हमल को ज़ाया कर सकते हैं। अब हमल कितनी देर का होना चाहिए तो उस पर इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपको 1 माह पीरियड्स हुए, नेक्स्ट माह नहीं हुए, आपने यूपीटी अपना टेस्ट किया, आपको पता है कि आपको हमल हो चुका है, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, पॉसिबल हो तो एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। और अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमल जो होता है वो बाज़ बच्चेदानी के अलावा ट्यूब्स में भी हो सकता है। उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो सकती है, तो उस सूरत में आपने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होता। अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, कंफर्म कर लेना है कि आपका जो हमल है वो बच्चेदानी के अंदर ही है, बिल्कुल उसकी पोजीशन जो है, लोकेशन है वो नॉर्मल है। उसके बाद आपने देखना होता है उसका दुरानिया कितना है, जो आपका हमल है उसका वो कितनी देर का हो चुका है, क्या उसमें बेबी बन गया है या नहीं बना, उसमें हार्ट बीट आ गई है। ये जो सारी चीज़ें ये आपको अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगी। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब आपके पास ये आ जाएंगी तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगर 1 माह का आपका हमल है, आपने मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। मेडिसिन का इस्तेमाल कितना करना होता है, अगर बात करें ब्रीकी की, तो ब्रीकी जो टैबलेट है वो आपने मिसोप्रोस्टोल वो 3 टैबलेट आपने यूज़ करनी है। हर 3 घंटे के बाद आपने उसको ज़ुबान के नीचे रखना है। उससे ये होगा कि आपको 4 से 6 घंटे के दौरान आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं, और इसके अलावा आपको पेन भी हो सकती है। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पीसीज आ रहे हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपने नोट एक चीज़ करनी है कि उसमें जो बलून टाइप जो गैस्ट्रिशनल सैक होगा या जिसके अंदर बच्चा होता है, थैली होती है, वो निकली है कि नहीं आपने प्रॉपर पैड रखना होता है, उस पर आपने ऑब्जर्व करना है, आपने प्रॉपर रेस्ट करनी होती है। और इसके जब आपको लगे कि आपका अबॉर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर आप ये मेडिसिन 7 वीक्स तक यूज़ करते हो, मतलब जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उस पर इफेक्ट इसका अच्छा होता है, आप हमल है वो प्रॉपर ज़ाया हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो हमल होगा वो 8 से 9 हफ्तों के बाद तक होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको TNC की ज़रूरत है, आपने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी में दी जाती है और उस पर इफेक्ट उसका अच्छा होता है। इससे के बाद अगर तो आपका हमल है, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अगर आपको याद नहीं है आपके पीरियड डेट क्या है, तो आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड पे आपने देखना है कि बच्चे के कितने वीक्स हो गए हैं। अगर तो मेडिकल अबॉर्शन बनता होगा तो तब आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अगर तो आपके 8 वीक्स से ज़्यादा है तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी DNC करवानी है या MBA करवाने हैं। वो भी एक प्रोसीजर है, उस पर भी वीडियो बनी हुई ऑलरेडी, अगर आपने देखना होगा तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो इन मेडिसिन का जब ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करोगे तो आपके इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो सकती है, जैसे ठंड लग सकती है। इसके अलावा आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, और पेन तो वो होगी। जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो बच्चेदानी जो होगी वो कंट्रैक्शन उसमें आएंगी, तो आपको पेन हो, ठीक है। इसके बहुत माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसके अलावा अगर आपको एलर्जी को आपको रिएक्शन कर जाए तो फिर आपने ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्रॉपर डॉक्टर से जाकर रुजू करना होता है और उनको चेकअप करवाना होता है। उसके बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। स्टोर से मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हो आप, इस तरह ना किया करें, प्रॉपर अपनी गायनी के डॉक्टर को चेकअप करवाएं। उसके बाद जब वो आपको डायग्नोज करने के बाद फिर वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीट हो जाए, आपकी कोई भी पीस अंदर ना रहे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।